Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my channel, that is the Ocean's Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. Learn English with Dar Shaukat. थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। द टॉपिक इज अबाउट द पोस्टर राइटिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्टर्स, वन इज द इवेंट पोस्टर एंड सेकंड इज द इवेंट पोस्टर एंड अवेयरनेस पोस्टर। आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ इवेंट पोस्टर। मान लीजिएगा किसी जगह कोई सेल ऑफ हाउस हो रहा है या किसी जगह कोई एग्जीबिशन हो रहा है, सो दैट इज द इवेंट। इवेंट पोस्टर इज वेरी शॉर्ट, वो उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इसी तरीके से जो आपका अवेयरनेस पोस्टर होता है, मतलब आपको कहा जाता है एक पोस्टर बनाइए जिसमें ये कहिए कि एनवायरनमेंट को बचाइए, या से द गर्ल चाइल्ड, या से नो टू टबैको, से नो टू स्मोकिंग। सो आप इसमें अवेयर करोगे पब्लिक को। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ posters. One is the event poster, second is the awareness poster, but both have the same rules. So first try to understand what are the rules of the poster writing. The first rule of the poster writing is that you need to mention the venue, time, event in case of पब्लिक और अवेयरनेस पोस्टर। अगर आपका पोस्टर अवेयरनेस पोस्टर है, उसमें आपको वेन्यू डिफाइन करना है, टाइम डिफाइन करना है और इवेंट डिफाइन करना है और प्लेस भी डिफाइन करना है। पहला रूल। दूसरा रूल, यूज कार्टून्स, ड्रा पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू थीम। यानी मान लीजिएगा आपका यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा है ड्राफ्ट टाइप पोस्टर टू सेव द गर्ल चाइल्ड। सो मतलब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे कार्टून ड्रा किया है, दो हाथ है और ऊपर बच्चा है गर्ल, और इसको हम बचा रहे हैं। सो मतलब आपने जो कार्टून ड्रा करना है वो आपके थीम के साथ, आपके पोस्टर के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेव द गर्ल चाइल्ड लिख रहे हो, उसका पोस्टर बना रहे हो और यहाँ पे आप सिगरेट बना रहे हो। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ऑकवर्ड, दैट शुड नॉट बी अ गुड थिंग। पहली बात। तीसरा रूल, आपको यूज अट्रैक्टिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस करने हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है लेट्स हैव एन ओथ टू सेव द चाइल्ड। ठीक। सो ये सेव द चाइल्ड जो होगा, जो आपका टाइटल होगा, टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। उसके बाद रूल नंबर 3, जब आप ये सारा बनाओगे इसको आप बॉक्स में रखोगे। याद रखिएगा, बॉक्स में रखोगे। उसके बाद पिक्चर्स एंड कार्टून्स बनाओगे, दिखाओगे। इस साइड में भी बना सकते हो, इस साइड में भी बना सकते हो। उसके बाद रूल नंबर 4 जो है, वर्ड लिमिट इसके अंदर 50 होना चाहिए। 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड टाइटल शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। और रूल नंबर लास्ट वन और द सिक्स्थ वन, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। यानी ये जो है पोस्टर आप बना रहे हो, इसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है। वो यहाँ पे जैसे ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर, तो इशूइंग अथॉरिटी आप यहाँ पे लिखोगे। सारा लिखने के बाद आप इसको बॉक्स में बंद करोगे। सो व्हाट शुड बी द पोस्टर, यहाँ पे है डिजाइन ए पोस्टर टू प्रमोट सेव गर्ल चाइल्ड कैंपेन। सो मैंने क्या लिखा, लेट्स हैव एन ओथ टू सेव द गर्ल चाइल्ड, कैपिटल लेटर्स। कैची जो आपने लिखा है बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिव है। और साथ में उसके बाद इसी के रिलेटेड, गर्ल के रिलेटेड आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। इसको आप अंडरलाइन करोगे एस्ट्रिक से या सिंपली डॉट से, ऐसे डॉट या स्टार से। सो मैंने पहले लिखा सेव गर्ल, सेव ह्यूमैनिटी, सेव वुमेन, से नो वुमेन नो वर्ल्ड, फीमेल फोर्टिसाइड, ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द नेशन। सो इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। और मैंने कार्टून भी बनाया जो बिल्कुल इसी टॉपिक के रिलेटेड है, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड का, वही हम यहाँ पे लड़की को बचा रहे हैं हाथों से, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, पोस्टर जो होता है, पोस्टर इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिससे हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी करंट प्रॉब्लम और नीड, या इनविटेशन देना चाहते हैं, या कुछ बुलाना चाहते हैं किसी पार्टी में। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हियर आई wrote another one. See, write a poster on drug addiction. So मैंने drug addiction पे क्या लिखा, drugs you use you lose, कैपिटल लेटर्स में, रिफ्लेक्टिव है। उसके बाद drugs kills man sickles, कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, ये भी मैंने रिफ्लेक्टिव लिखा है। उसके बाद 3 एस्ट्रिक मैंने डाले हैं, लिखा है मैं ड्रग इज डेथ, ड्रग कॉजेज कैंसर, अवॉइड ड्रग्स एंड लिव लॉन्ग। उसके बाद फिर से मैंने इशूइंग अथॉरिटी लिखा है, न्यू हंदवारा पब्लिक स्कूल या एम्स पब्लिक स्कूल, मोनार्क पब्लिक स्कूल हंदवारा। उसके बाद यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये ड्रग्स के रिलेटेड है, आप यहाँ पे सिगरेट बना सकते हो, आप यहाँ पे दवाई बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए है। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूंगा और फिर लिखूंगा कैप्सूल्स या ड्रग्स
ड्रग्स। सो ये मैंने कैप्सूल्स बनाए हैं, सो कैप्सूल के फॉर्म में भी ड्रग्स आते हैं। होप सो कि आपको पोस्टर राइटिंग समझ में आया होगा। लेकिन याद रखिएगा, अवेयरनेस पोस्टर और इवेंट पोस्टर में फ़र्क है। उसमें भी आपको इवेंट पोस्टर में ऐसे ही लिखना है, इन्हीं रूल्स का ख्याल रखना है, यही करेंगे आप। लेकिन उसमें टाइम, जैसे किसी जगह कोई एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एडिडास है, वो डिस्काउंट दे रहे हैं 30% फलानी डेट को फलानी जगह पे, और वहाँ पे वो टाइम मेंशन करेंगे। सो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे उसमें आप लिखेंगे फिर ऐसे डिस्काउंट ऑन फलानी डेट को एट कितने बजे, और 30% डिस्काउंट, ठीक। और उसमें कपड़े बना सकते हो आप, पिक्चर्स, क्योंकि वो क्लॉथ्स के रिलेटेड है, गारमेंट्स के रिलेटेड है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन होगी, तो आप लिख सकते हो इशूइंग अथॉरिटी स्पाइकर जीन्स प्राइवेट लिमिटेड या नाइकी जीन्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, मुंबई, यूएसए। उसके बाद बॉक्स को बंद करोगे। सो याद रखिएगा, हमने इसमें देखा इवेंट पोस्टर क्या होता है, और हमने इसमें देखा अवेयरनेस पोस्टर क्या होता है। रूल्स दोनों में अप्लाई सेम होंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम और एक राइटिंग स्किल डिस्कस करेंगे। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माय ऑल वेल विशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज ओशीन्स एजुकेशन, origin of creative energies and neuroscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much.